हाय गाइस। आज फिर से हेलो। हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। तो आप लोग ने देखा हम्म। होगा कि अभी तक कुछ क्लैरिटी आया नहीं है सुशांत के केस में। हम्म। अभी भी कह नहीं पा रहे हम्म। विद प्रूफ कि किसने सुशांत को मारा, कि वो सुसाइड था, डेथ था। बट ये टीवी चैनल्स जो है वो बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। एक टीवी चैनल कहता है कि अभी सीबीआई इसको मर्डर समझ ही नहीं रहा है, सुसाइड एंगल खाली प्रूव कर रहा है। दूसरा चैनल कहता है कि ये बिल्कुल बकवास है, अभी भी मर्डर एंगल ही प्रूव किया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना है मनीष? हाँ, मेरे ख्याल से मैंने एक चैनल नहीं, बाकी मैंने बहुत सारे प्रिंट मीडिया में भी पढ़ा है कि उसने कहा है सीबीआई ने कि अभी उसमें मर्डर का उनको कोई एंगल दिखा नहीं, तो नाउ दे आर फोकसिंग ऑन सुसाइड। तो हम्म। अभी मेरे ख्याल से उनको कुछ दिखा नहीं होगा, तो इस तरीके से मुझे लगता भी है कि वो अब बहुत सारी चीजें अभी क्लियर होती जा रही हैं, तो वो हम्म। सुसाइड एंगल ही हो सकता है, क्योंकि अभी वो डिप्रेशन के बारे में भी पता चला कि उसकी फैमिली को ऑलरेडी पता था, उन लोगों ने बताया नहीं। उसकी सिस्टर का वो आया था हम्म। व्हाट्सएप चैट, शायद व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट उन लोगों ने वो किया है, मतलब वो हम्म। वायरल हो गया था, जिसमें उसने कहा है कि, और उसने शायद उसकी मदर के बारे में भी लिखा, उसकी सिस्टर ने, सुशांत की सिस्टर ने, हम्म। कि उसकी मदर भी डिप्रेशन में थी। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद लोगों को पहले पता नहीं थी, बाद में पता लगी है। अब आज ये भी समझ में आया कि मैंने आपकी साइट पे भी पढ़ा और मैंने और भी कहीं देखा था कि रिया इज गोइंग, मे शी मे गो लीगल अगेंस्ट सुशांत फैमिली, हम्म। उसको ऐसे फंसाने के लिए। तो हो सकता है हम्म। अभी नाउ जब वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें मर्डर एंगल तो शायद अब नहीं दिख रहा है, हम्म। जो है वो सुसाइड का ही है। चलो कुणाल को पूछते ऐसा हैं। अब। कुणाल। हाँ। Okay, so recent developments तो अभी I think 8:30 already was there on a certain news channel that I was observing. हाँ। हाँ। Subramanian हाँ। live for a brief this thing, a brief minute, and he talked about the case for a good 10 minutes about it, wherein he talked अच्छा। about the Bollywood lobby and stuff already वहाँ पे. Okay, the हम्म। Bollywood lobby हाँ। is हाँ। there, and he also said that there is a political angle to it, but I will not reveal details of that for some time. ये That सुब्रमण्यम will, स्वामी ने बोला ना? yes. हाँ हाँ हाँ। And अरे he वो, अरे यार वो फ्लिप फ्लॉप करते रहता है। वो पहले उसने बोला कि he's ये a पॉलिटिकल एंगल है, बट बाद में वो कहता है ठाकरेज आर नॉट इन्वॉल्व आफ्टर द ठाकरेज मेट हिम। वो कभी वन डे इज प्रो बीजेपी, अदर डे इज एंटी बीजेपी। उसका समझ he's में a नहीं आ he's a wild card. So Abhi, the only रहा। हाँ। thing that is there, the reason I have to believe him is there is this one tweet by him which was there at on today at 11:51 in the morning, हम्म। and that was a interesting tweet that I read. Uh, what I'll just quote him over there. There was हाँ। systematic destruction in the evidence. This हम्म। requires painstaking reconstruction. Since हम्म। SSR cremated the very next day, toughest is the re-evaluation of the Cooper Hospital autopsy report. So हम्म। circumstantial evidence obtained by CBI and confessions that they have got have to fill the gap over there. हम्म। Whether you call him, forget the political angle of this entire thing, but हम्म। what he pointed out is something very valid over here. अरे बट दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलवेज फियर्ड। पीपल वर रिजॉइसिंग कि सीबीआई आ गया, सीबीआई आ गया। बट Doesn't इतना matter. अगर किसी को एविडेंस मिटाना है, एंड इफ एक्चुअली मुंबई पुलिस इज कवरिंग अप, so they have had enough time to do a cover up. अभी सीबीआई सबसे बड़ा सवाल वही है कि कुछ निकाल पाएगी क्या, कन्विक्ट कर पाएगी क्या? तुम लोग को क्या लगता है इस पर? मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत सारा मिल गया मुंबई पुलिस को, अगर उनको कुछ करना था तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम्म। अभी वहां से फिर उनसे कुछ निकलवाना, वो भी टफ है। निकलवाना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल ही होगा अब सीबीआई के लिए। अगर वो शुरू से, अगर डे 1 से या डे 4 या 5 से लगे होते तो शायद बच जाता कुछ एविडेंस। और निकला अभी भी तो होता मुझे ना, लगता नहीं। निकला भी हाँ। होता ना तो भी अपने को अभी पता नहीं चलने वाला है. द मासेस आर हाँ, अब पता नहीं चलने वाला द है या। रीजन बीइंग न्यूज चैनल जिस तरीके का पोलराइज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सीबीआई इज नॉट अ बिल्कुल गेम यार, बिल्कुल सब कुछ बता दे सब कुछ यार. एंड बिल्कुल। द काइंड हाँ। stupidity that comes around with news channels,
हार्डली सरप्राइजिंग के सीबीआई अगर कुछ मिला भी है तो बताएंगे भी, फॉर दैट मैटर। बताएंगे, सही बात है। मैं वही अच्छा, और आज एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद कहा है कि मीडिया फालतू की अभी रिपोर्टिंग ना करे इस केस को, ज्यादा वो उछाले नहीं, अभी बैलेंस रिपोर्टिंग करो, ऐसा शायद सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है आज। दैट हैज कम फ्रॉम द प्रेस काउंसिल, नॉट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। प्रेस, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, आई थॉट सुप्रीम कोर्ट का कुछ था। अच्छा, प्रेस काउंसिल से है। फिर भी अगर मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें अभी। या दे नेवर बीन रिस्पॉन्सिबल यार, तो क्या फर्क पड़ता है। सही बात। एक और हैंडल है ट्विटर पे विच इज कॉल्ड SSR जस्टिस। ये बाद नया हैंडल बना है वेयर they have shown a lot of popular film stars allegedly indulging in drugs and काफी वीडियोस है उसमें, so that is also there and that has also been retweeted by Subramanian Swamy and a couple of other people. Along Shant's sister also was retweeted it. अरे बट मेरा ये ड्रग एंगल पे कि ये तुम मुंबई में स्पेशली अगर रहते हो और पार्टीज कहीं तुम जा चुके हो तो ये बहुत कॉमन है यार, ये हैश और वीड तो पार्टीज में कोई ना कोई तो करता ही रहता है। दैट डजंट मेक हिम ड्रग माफिया और किलर। तो आई डोंट अग्री टू दैट एलिगेशन कंप्लीटली। बट हाँ, इफ यू आर डीलिंग इन ड्रग्स, तुम बड़े पैमाने में खरीद रहे हो एक बड़े डीलर से, एंड देन फॉर मनी इफ यू आर सेलिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सही बात है, सही बात है। बिकॉज मुझे लगता है कि अभी जब से वो उनका एक ये सीबीआई का ये आया है कि वो दे आर मतलब वो मोर फोकस है, तो ये एक चीज है कि अभी सारे के सारे न्यूज चैनल और मीडिया ने अपना पूरा ध्यान डाइवर्ट कर दिया है अभी ड्रग एंगल के ऊपर। तो अभी उसको वहां पे उसको रिया को लेके अभी वो ड्रग वाली बात चल रही है, क्योंकि कल मैंने पढ़ा उसके भाई का भी कि वो शौविक जो है उसका ब्रदर, ही इज ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व इन ड्रग्स एंड सो ऑन। पैडलर्स कहाँ से लाते हैं ये सब है, तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, बट वो इसमें घुस गया है। नहीं, वो कुछ तो है, क्योंकि सीबीआई जो है रोज बुला रही है रिया और उसके फैमिली को। रिया और उसके फैमिली में हर दिन कोई ना कोई रहता है सीबीआई के ऑफिस में। तो सीबीआई को हम 100 कुछ तो मिला है ये ड्रग कुछ तो। और मुझे लगता है वो एंगल से कह रहे हैं कि ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है वगैरह। मुझे नहीं लगता है अपना ने जैसे बोला कि बॉलीवुड में हर कोई ड्रग्स करता है, मुझे नहीं लगता है ये सीबीआई वो एंगल को देख रही है। हाँ, वो मुझे भी ऐसा लगता है कि सीबीआई उस एंगल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ड्रग्स वाले में, पर वो कुछ करके निकालना चाहते हैं कि कहीं से कुछ निकल जाए। अब उनके पास रिसोर्सेज और एविडेंसेस बहुत लिमिटेड है, क्योंकि बहुत सारा समय निकल चुका है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। उनके हाथ में आधी अधूरी चीजें आ रही होंगी। बट कुणाल, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें क्या लगता है अभी इतना सब देखने सुनने के बाद, मर्डर है या सुसाइड? I'm still on the fence on that because there is so much of things that that is the exact point that I was trying to make. जो तुम लोग बोल रहे थे कि not everything is for the public eye. First of all, whether you it or not everything is for the public eye. First, secondly, we are talking about an investigative agency over here जो काफी success rate उसका रहा है. And that hasn't been because of media trials and what the media and what the masses feel about it, you know. So I think that this case needs to take a backseat in terms of the media trials that are going on, so that some real investigation can happen and results can be shared, rather than just making it prime time news because public ko pasand hai or TR. Very. I feel I'm still on the fence about it. The only thing is, before anything else, the media trial needs to stop because जब तक वो होता रहेगा तब तक कुछ आने वाला है नहीं बाहर। सही है, आई एग्री। और आज हम लोग कंगना रनौत बोल रही है कि शी इज फीलिंग अनसेफ, शी इज फीलिंग अनसेफ टू कम बैक टू मुंबई, उसको शायद मार डालते हैं ये वो। शी हैज ब्लेम्ड संजय राउत, शी हैज ब्लेम्ड संजय राउत कि प्लीज डोंट कम टू मुंबई। देन शी रिस्पोंडेड के मुंबई, आई फील मुंबई लाइक पीओके, Pak occupied Kashmir. She said like this.
और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा डायरेक्टली उसको बोला होगा, क्योंकि जिस तरह से उसकी रेपुटेशन है कंगना की, ही मस्ट बी नोइंग कि वो छोड़ेगी नहीं उसको, तो ऐसा क्यों करेगा जानबूझ के। See, Sanjay Raut, और बराबर। मैसेज पहुंचाया है तो बात अलग Sanjay Raut is हम्म out right now, guys. He doesn't have anything to है। do with it. He has a lot of other political intentions अदर are वर्क, there. And now या completely the clear. दूसरी बात, हाँ वो जो हम्म ट्विटर पे जो आया था that the commissioner is liking indirect threats to Kanna, हाँ वो हाँ चीज हम्म सुनने वाली तो थी ही. What was हाँ the police expecting? They were हाँ what they expected, वो चीज होती है. And then they say कि हम लोग का अकाउंट हैक हो गया था, तो भाई हाँ पुलिस वाले गाना बजाने वाले थोड़ी हो कि तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया था. कोई रात चलते हम्म सोया this. And everyone knows Mumbai police was complicit in this entire thing, whether they accept it or हाँ not. हम्म हाँ तो हम्म तो और जिस तरीके से वो बिहार के ऑफिसर्स को क्वारंटाइन किया था, ठीक है। ऑल दैट ओवरनाइट. बट मुझे funny इस बात की हंसी आती है कि जब आमिर खान बोलता है कि इंडिया इंटॉलरेंट हो गया, अनसेफ हो गया है, तो जब जिन लोगों ने बोला कि हाँ वाकई में अनसेफ हो गया है, आज ट्विटर पे सोशल मीडिया पे कह रहे हैं मुंबई इज वेरी सेफ, मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है. पे आप लोगों का क्या कहना है? अच्छी है हाँ ना भाई, ये तो हाँ बहुत अच्छी है, कुणाल उनका कुणाल काम. हाँ कुणाल बोलो. मैं वही बोला ना कि बहुत अच्छी है ना, उनका काम करती है. हाँ सही बात है। लेकिन इनका ये सेलेब्स का कुछ समझ में नहीं आता, ये मौका देख के चौका लगाते हैं, थाली के बैंगन जिधर देखो उधर उड़क जाते हैं। तो इनका कोई हिसाब, बिल्कुल इनका कोई ना ईमान धर्म नहीं है। सीधी सी बात है। बराबर. मुझे मुझे इस बात का लगता है हर सेलेब हाँ या तो एकदम प्रो बीजेपी है या तो एकदम प्रो कांग्रेस है. कांग्रेस है, हाँ अगर हाँ वो बीजेपी ने कुछ कह दिया तो उसका कांग्रेस फैक्शन को अपोज ही करना है, और कांग्रेस फैक्शन ने कुछ अच्छा बोल दिया तो हाँ बीजेपी इसको वाले अपोज ये करना है। सेम बात नहीं है कि जो हर इश्यू को उसके मेरिट पे बोले. हर कोई मतलब आइडियोलॉजी के हिसाब से बात करता है. बस दुख उस बात. Karthik, I would like to add here one thing. This is the irony of the time of the current times कि हम लोग की पूरी सोसाइटी बुरी तरह से पोलराइज्ड हो गई है. मीन्स हम लोग कोई सी अगर उसमें स्टैंड लेते हैं तो प्रॉब्लम, नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम. अगर हमने बीजेपी के अगेंस्ट में स्टैंड लिया है तो वी आर लाइक हम लोग एंटी नेशनल हो जाते हैं. कांग्रेस के फेवर में स्टैंड नहीं लिया है तो हम लोग भक्त हो जाते हैं. तो कहने का ये है कि सब लोग फिर या तो सेफ खेलते हैं, मतलब वी आर इसके पहले कभी इतना पोलराइज सोसाइटी नहीं था. मतलब कोई भी हो, वो सोसाइटी से मेरा मतलब कि हम चाहे कम्युनली देखें या हम कल्चरली देखें, हम बुरी तरह पोलराइज हो गए हैं. कम्युनली मतलब हिंदू मुसलमान का बहुत पोलराइजेशन हो गया है. कल्चरली देखें तो हाँ ये पार्टीज के बीच में हो गया. पॉलिटिकली देखें तो भक्त एंटी नेशनल वगैरह हो गए बहुत. तो ये अभी ना किसी के लिए भी, अगर कोई भी पब्लिक फिगर है, कोई भी सेलिब्रिटी है, तो उसका किसी भी तरीके से बचना ना बहुत मुश्किल है. अभी सोनू सूद हेल्प करता है तो भी प्रॉब्लम, वो हेल्प कोई नहीं करता है तो भी प्रॉब्लम. अभी वो हेल्प करता है तो ये है कि वो शिवसेना काम नहीं कर रही, बीजेपी के सपोर्ट से हेल्प कर रहा है. और मतलब आप सोचो कि कितना पोलराइजेशन है. आप कोई क्या करेगा. हम लोग तो आम इंसान हैं, हम लोग को जानते नहीं. कोई अगर सेलिब्रिटी है तो उसके लिए कितना टफ है कोई एक स्टैंड लेना और उस पर टिके रहना. तो ये सब बहुत पोलराइज टाइम में हम रह रहे हैं हम लोग जी. तो ये सब चक्कर में कुणाल तुम ये बताओ, तुम्हारा एज अ पर्सन हु इज योर फेवरेट सेलेब, कि भाई ये थोड़ा सेंस बात करता है या करती है. I am not someone who has favorite celebs anywhere. I mean, मेरा celebs Kunal is very diplomatic. He is not taking chance. मुझे ऐसा बॉलीवुड में ऐसा पर से कोई ऐसा सेलेब मिला ही नहीं है कि मैं जिसका साइड लेके बात कर सकूं, एटलीस्ट इन द करंट एरा. लाइक फ्रॉम ऑल टाइम एरा तो यार ऑब्वियसली मुझे नाना पाटेकर
का और हाँ काफी एक्टिंग पसंद है उन लोगों का। नाना पाटेकर के रोल पसंद है, पुराने हाँ इसमें राजकुमार के मुझे काफी पसंद आते थे। हाँ हाँ तो हाँ I've liked the roles that they have played rather than a particular celeb fascination or something. I've never been fanboy of a particular celeb, be it Bollywood or Hollywood per se. So that is the reason why मुझे ना, I mean, I take them as fellow humans actually, यार. करेक्ट I करेक्ट don't करेक्ट। take them, I don't ये idolize them, लोगों ने I don't इतना worship बड़ा them. चढ़ा के उनको सर पे बिठा के रखा है। कार्तिक, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि हाँ आज हम लोग बिल्कुल अलग टाइम में रह रहे हैं कि आज आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग जिस तरीके से किसी स्टार को लाइक करते थे या जो हम हाँ हम जिसके फैन हुआ करते थे, हम आज हो ही नहीं सकते क्योंकि हम हम्म लोग खुद इतने पोलराइज्ड हो गए हैं। हम्म। क्योंकि हमारी हमारा दिल उसके साथ जाता है लेकिन दिमाग उसके साथ नहीं जाता, ऐसा जी होता जी। है। तो ये And ऐसा है, and इसलिए कुणाल का and बिल्कुल सही है, आज की तारीख में तो हो ही नहीं सकता। हाँ, एक्टिंग वाइज अगर तुम्हारा भी देखा जाए कोई तो आई वुड लाइक, मेरा मेरा आमिर खान, आई लाइक हिम बिकॉज उसकी नहीं, एक्टिंग, एज एन उसकी एक्टर फिल्में। मैं पूछ रहा हूँ, एज एन हाँ, एक्टर। बाकी नहीं, नो नो नो, बाकी पॉलिटिकली या फिर वो जिस तरीके से अभी करंट टाइम्स में उनके स्टैंड है, आई डोंट फॉलो एनीवन और मैं किसी का भी फैन नहीं। आई गो विथ कुणाल। but हाँ I'll say one thing here, Karthik. हम्म So I I come from a media background. I was employed by a left-leaning newspaper. I हम्म won't, but I was employed by a left-leaning newspaper. I just did my full and final and everything last year, हम्म yesterday. I'll just say one thing, कि भाई on the outside everyone has a this thing, एक alignment रहता है उनका. But अगर तुम ऑफिस में हो तो भले वी आर लेफ्ट लीनिंग न्यूज़पेपर, बट मोदी के इलेक्शन हमें भी हमारे ऑफिस में भी मिठाई बांटी गई थी. हाँ हाँ So people don't really care for political affiliations. पर ये क्या है ना, करेक्ट करेक्ट। सिर्फ ट्रायल्स ले लेना, लोगों को ये करना, टू आई वुड से a form of cyberbullying, you have to take sides. That is the thing. Internally people don't religious or political polarization at all. करेक्ट करेक्ट। So सही है। don't, all I'll say is then don't fall for it यार. उसका इतना उस बैठोगे, it's not gonna help you. मेरा अगला सवाल ये है कि क्या तुम लोग को लगता है इसमें सुशांत की फैमिली तो फंस नहीं जाएगी, क्योंकि अभी ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि उसकी फैमिली को पता था और उन्होंने शायद कुछ गड़बड़ किया, तो क्या तुम लोग को वो डर है कि नहीं? I'll tell you why not. I have a logical and a reasonable answer for that. I will tell you what will not happen. We are talking about a place where there is still somewhat of a law of the land that is there. जैसे कि लग गया था कि भाई लोकल गवर्नमेंट परेशान करेगी, तो द सेंटर एंश्योर्ड के द सीबीआई ऑफिसर्स आर हाउस्ड इन द डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी ऑफिसेस, ताकि सेंटर उसमें सके. तो अगर वो अपने ऑफिस का इतना करेंगे, they are obviously going to protect the main people in the case as well, ना. Second, political affiliations के हिसाब से right now the family is untouchable. कोई भी अगर फैमिली वहां से will backfire on the Maharashtra government first of all. You cannot risk that elections आएंगे, BMC elections are there. And बिहार वाले तो obviously full protection भी तो देंगे बिहार में. बिहार के तो state elections. Climate that is there right now, at least for the next year, the family is safe. बाद में when the case down, पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है. I mean, all aware के कुछ साल पहले जो आरुषि तलवार का केस हुआ था, and then the family was in it. Possibilities है, but not in the near future at least. मनीष, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं देखो, इतना डीपली तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन जहां तक मुझे एकदम से क्वेश्चन आया तो मेरे दिमाग में जो फ्लैश आता है वो यही है कि आई गो विद कुणाल के बिल्कुल वो उनको कुछ प्रॉब्लम अभी तो नहीं होने वाली, और मुझे अभी भी ऐसे ही लगता है कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे ही ये फिजल आउट होने वाला है। और एक बार अगर फिजल आउट हुआ, मीडिया से बाहर हुआ, तो हु केयर्स, फिर कौन इतना ध्यान देता है कि कहाँ उस केस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई फॉलो नहीं करता। until and unless you are an ardent fan of सुशांत सिंह, कोई फॉलो नहीं करेगा। एक बार मीडिया से गया तो फिर सबकी ध्यान हट जाएगी, फिर कभी कभार कभी कोई हियरिंग हुई और उस पर कोई आया तो ध्यान आया कि हाँ वो एक केस चल रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी फैमिली के ऊपर अभी कुछ होने वाला है।
बराबर, मुझे भी लगता तो नहीं हाँ। है कि इनको कुछ होगा, बट बीच में मैं देख रहा था मुझे, और एक फॉरवर्ड भी आया मुझे कि ये रिया जो लॉयर है, ये हाँ। संजय दत्त सलमान खान का भी लॉयर था। ओह, ओके। तो अगर वो उनको बचा सकता है तो इनको, रिया को भी बचा देगा, और ब्लेम हाँ डालेगा हाँ, सुशांत की फैमिली पे। ये फैमिली। तो मुझे नहीं ओह। पता पब्लिक क्या रिएक्शन है उस पे, बट खैर लाइक यू हम्म। बोथ, लगता तो नहीं है कि फैमिली पे कोई हाँ, इजीली। ऐसा इमीडिएट इफेक्ट आने वाला है। तो ठीक है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट जाने से हम्म। पहले ये बताओ कि तुमने पिछले एक आध हफ्ते में कौन सी शो या मूवी देखी ऑनलाइन, और कौन सी शो या मूवी रिकमेंड करोगे? I कुणाल would विल गो want फर्स्ट। for this guys because मेरे पास देखने का बिल्कुल उसका कट हो गया। ठीक है मनीष, हाँ, तुम कट हो बोलो। गया। हाँ, अरे, हाँ। मैंने लास्ट वीक में तो, लास्ट 15 डेज में तो कोई ऐसा शो या वो नहीं देखा। जैसे मैंने बताया था कि वो पिछली बार भी मैंने बताया था कि आई एम नॉट ए पर्सन कि मैं देख के एक साथ बैठ के देख सकूं, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। मैंने सुना है जिसके बारे में, वो एक एक वेब सीरीज आई है उसकी, बिपाशा एंड करण सिंह। अच्छा। उनकी एक हुड, हाँ हाँ हाँ, हाँ। एक मर्डर मिस्ट्री है वो। तो आई एम अच्छा। हियरिंग कि वो अच्छी है, वो थोड़ी ठीक ठाक है, बढ़िया। आई वुड लाइक हम्म टू रिकमेंड दैट। उसके अलावा मैंने और हम्म। कुछ किसी के बारे में सुना नहीं। अच्छा पर अच्छा। जाने के पहले मैं एक बात बताऊंगा, ये जो अभी डिसलाइक अभियान चल रहा है जिसमें पीएम मोदी भी फंस गए हैं, और हाँ हाँ। जिससे ये पूरे अभी पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने एग्जाम नीट और जेई के कारण जो डिसलाइक मुझसे चलाया, उसमें सड़क की बुरी हालत हो गई है, सड़क टूटी। और उसको फिर रिव्यूज भी नहीं मिले, एक एक स्टार दिया है तो हाँ रिव्यूअर्स हाँ ने। तो यू नो हाँ। ये मैं जोड़ना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि डिसलाइक, ये जो कैंपेन चला है, ये बहुत ही नुकसानदायक ये साबित हो रहा है बहुत सब लोगों काफी के लिए। नुकसानदायक है। हाँ, कुणाल तुमने क्या हम्म। देखा एक दो हफ्ते में I was gonna ऑनलाइन? remind you when I got cut out मैं वही बोलने वाला था कि तुम लोग के पास कुछ भी recommendation है तो बताओ because the past 2 weeks have been really chaotic for me on my work front because I've just got into a new startup right now so हम्म। I am waiting for recommendations for this particular weekend कि मैं कुछ देख सकूं। यार मैंने तो मसाबा मसाबा देखा। हाँ, और मसाबा मसाबा की अच्छी रिव्यू आई है। हाँ, वैसे तो टाइम हाँ पास था। ये हाँ। मिर्जापुर के जैसा है। तू। मिर्जापुर में भी अच्छा। वैसे कुछ पाथ ब्रेकिंग था नहीं, बट देखने बहुत मजा आया। ये भी हाँ वैसा है। हाँ हाँ। ऐसा ओके कुछ ओके ऐसा ओके। कुछ देख के तुम हिलने वाले तो नहीं हो, बट हाँ, एक एपिसोड खत्म हुआ तो तुम्हें जानना है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। क्या होता, ये हाँ हाँ। इट्स मोर क्यूरियोसिटी लाइक रहती है। स्टोरी, मोर लाइक सेक्स एंड द सिटी एंड फोर मोर शॉट्स प्लीज। ओके इसके ओके ओके ओके। तो फोर मोर हम्म। शॉट्स, सेक्स एंड द सिटी में 4 लड़कियां रहती हैं, इसमें एक ही है। ओके तो ओके। बड़ा इस बहुत रियल लाइफ और फैक्ट और फिक्शन बहुत मिक्स किया हुआ है। बड़ा हाँ, दोनों फैशन माँ वर्ल्ड। बेटी ने, हाँ, दोनों माँ बेटी ने शायद बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मैंने सुना। हाँ हाँ, अच्छी की अच्छी की। अच्छा एक्टिंग की है, हाँ। तो नीना गुप्ता वो इज था। ऑलवेज ए गुड एक्टर। यस यस यस। और मसाबा के बारे में पता नहीं था, बट मैंने सुना है शी हैज आल्सो एक्टेड नाइसली है। या अच्छा उसने या काम किया। शी इज प्लेइंग हरसेल्फ, तो वो एडवांटेज तो हर है। चल क्या। हाँ मैंने देखा हाँ हाँ हाँ। हम्म। Z5 पे, तो वो भी चल। डिसेंट था। दैट वाज आल्सो ओके गुड। ओके। चलो, बट आई एम वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द सिनेमा हॉल्स टू ओपन। थिएटर में जाके मूवी या देखने का जो मजा है वो घर में बिल्कुल नहीं है। बट तुम समझो सितंबर 10th को खोल दिया सिनेमा हॉल, तो तुम हाँ हाँ। जाओगे क्या? थिएटर जाओगे? ये तो बड़ा कठिन है। हाँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि गाइडलाइंस बराबर फॉलो हो रही है तो आई विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। अच्छा कुणाल। Can you be careful? हाँ, यस। कि केयरफुली जाना है। अब जेब में आजकल हम लोगों के एमपी में तो कभी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह होता नहीं है, तो हमारी जो जेब में हमारा मास्क और हमारा सैनिटाइजर वही लेके जाएंगे। बैठने के पहले सब जगह साफ कर लेंगे, बैठ जाएंगे। अभी अब्रॉड तो चालू हो, अब क्या करें। इंडिया में भी इवेंचुअली मुझे हम्म। लगता है पीपल यूज टू हो जाएंगे। देखते हैं। हो जाएंगे, हो जैसे हो गए हैं, जैसे मार्केट्स में लोग घूम रहे हैं। अब क्या कर वैसे सकते हैं, भी उसके साथ तो रहना ही तो पड़ेगा ना, आप अक्टूबर एंड उसको कब तक वो तक करोगे। मोस्टली वैक्सीन आ जाएगा।
आज ही मैंने पढ़ा कहीं तो यूएस में अक्टूबर तक वैक्सीन आ जाएगा, तो मुझे लगता है दिसंबर तक इंडिया में भी इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो देखते हैं फिर द बेस्ट एज यूजुअल गाइस। ग्रेट on a closing note, कार्तिक, on a closing note, I would like to add one thing कि कल इंडिया शायद ऑफिशियली ब्राजील को क्रॉस कर लेगा केसेस में। वो थोड़ा यार अभी पॉपुलेशन ही है हमारा, नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। हम लोग नंबर 2 पहुंच जाएंगे। नहीं था जा बिल्कुल। चलो, एनीवेज, नाइस टॉकिंग, थैंक यू सो मच, बाय।